चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के सवाल के 1 से लेकर 3 तक सवाल के इससे पहले वाला वीडियो में हम सोल्व कर दिए थे। आज देखते हैं 4 नंबर सवाल में जितने भी सवाल है आज उसको हम सोल्व करेंगे। आप इसे बड़ी बारीकी से देखिएगा। इसमें क्या सवाल दे रहा है उसको हम पढ़ते हैं। पहले देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल बोल रहा है। क्वेश्चन बताया जा रहा है यदि उनका अस्तित्व हो तभी निकालना होगा। किसी बीजीय गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रयोग किए थे पहले प्रतिस्थापन, बृहस्पति और विलोपन, ये तीनों में से कोई भी चीज का प्रयोग करके मतलब किसी एक विधि का प्रयोग करके इस सवाल को सोल्व करना है। इसमें पहले नंबर में सवाल में जो दिया है उसे पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। फिर बोल रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। बोल रहा है नियत व्यय और बोल रहा है प्रतिदिन में भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें बताया जा रहा है नियत किराया और प्रतिदिन का अलग से किराया जो है अतिरिक्त किराया उसका बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसको मान लेते हैं, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया और अतिरिक्त प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपया मान लेते हैं। लिखते हैं हल। माना कि हाँ, चलिए देखते हैं। गांव में वीडियो बनाने का अर्थ ही ये होता है कि बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। माना कि नियत किराया बराबर x रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर लिख देते हैं और प्रतिदिन भोजन का व्यय या मूल्य कुछ भी लिख देते हैं, व्यय बराबर y रुपया। अब लिखते हैं प्रश्न से। अब सवाल को देखते हैं और उसके अनुसार हम समीकरण को बनाते हैं। इसमें बताया जा रहा है, यहां से पहले देख लिए, एक कोई विद्यार्थी है जो 20 दिन के लिए छात्रावास में रहते हैं, उसे 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं एक कोई विद्यार्थी है तो x, उसके लिए x और 20 दिन रहा तो 20 हुआ बराबर 1000 रुपया अदा करना पड़ा तो 1000। समीकरण फर्स्ट। फिर बी एक विद्यार्थी है उसे 26 दिन लगा। बी एक विद्यार्थी है मतलब विद्यार्थी x और 26 दिन लिया उसने, 20 या 26 दिन भोजन किए तो उसे छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ा। तो हम बराबर लिखते हैं 1126 y बराबर 1180। समीकरण 2। अब इसे विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर लिख दिए। अब यहां पर बना लेते हैं x प्लस 20y बराबर 1000। यहां पर x प्लस 26y बराबर 1180। सडनली इसको घटाते हैं, सबका चिन्ह बदल दिए हैं। उसके बाद x कैंसिल हो जाएगा, -26 और +20 घटाने पर -6y होता है। यहां पर घटाने पर 1000 और 1180 में से घटाने पर -180 प्राप्त हुआ। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 6 18 मतलब y बराबर 30। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी 1 नंबर समीकरण कितना है, x प्लस
20y बराबर 1000, यानी x प्लस 20 का y का मान कितना है 20 गुने 30 बराबर 1000 रुपया। 3 दूना 6 मतलब 600 हो जाएगा, 600 उधर ले जाते हैं। x बराबर 1000 माइनस 3 दूना 6 और 6 पर 2 शून्य, तो x बराबर सडनली इसको घटाने पर 1000 में से 600 गया तो 400 हुआ, तो x बराबर 400, यानी हम कह सकते हैं x का मान कितना निकला है, नियत किराया बराबर हो जाएगा 400 रुपया। नियत व्यय लिख देते हैं इस बार, नियत व्यय बराबर 400 रुपया, यानी x माने थे तो x का मान 400 आया, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर या व्यय बराबर प्रति दिन भोजन का व्यय बराबर हो जाएगा, प्रतिदिन भोजन का व्यय मतलब y का मान कितना है 30, तो 30 आंसर हो जाएगा। इसका 1 नंबर सवाल को हम सोल्व कर दिए हैं। इसके बाद देखते हैं 2 नंबर सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। पहले ये उतार लीजिए, अगला सवाल को हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल में बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। वो भिन्न कब बदलती है, अंश में 1 घटाएंगे तो 1/3 हो जाती है। और दूसरा बोल रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले तो हम बता देते, इससे पहले वाली वीडियो में हम बोले थे कि जब भिन्न वाला कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो उसमें जानते हैं कि अंश बटा हर होता है, उसी को मानते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y मान लेते हैं, प्रश्न से उसके बाद लिखेंगे हल माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर हो जाएगा y। अब तो भिन्न बराबर x बटा y, अंश बटा हर होता है भिन्न। आप प्रश्न से लिखते हैं बोल क्या रहा है, अंश में 1 घटा दिया जाए तो वो 1/3 हो जाती है। तो पहले ये लिख देते x बटा y, एक अंश में घटाने पर उसे 1/3 प्राप्त होता है। अंश में 1 घटाए और 1/3 प्राप्त हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम पहला समीकरण को बना लेते हैं। चलिए देखते हैं 3 के x गुना करने पर 3x होता है, 3 के x गुना करने पर -3 बराबर y के x गुना को y को इस साइड ले आते हैं, 3x माइनस y, -3 उस साइड जाएगा +3 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट। फिर से बोल रहा था उसमें और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी x बट्टा तो y होगा, हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 प्राप्त होता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का x गुना करने पर 4x बराबर y के x गुना करो y, 8 के x गुना तो 8, y की सेट लेते हैं 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण सेकेंड। और हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 घटे 2 करने पर, क्योंकि लिए यहाँ पर कट जाएगा -y तो कट जाएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा बार समीकरण 1 घटे 2 करने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3x माइनस y बराबर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 8। अब सडनली चिन्ह बदलते हैं, माइनस, ये पर माइनस है तो प्लस, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -4x और +3x मतलब -x बराबर घटाने पर -5 कैंसिल, x बराबर 5 प्राप्त हुआ। और x का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक है 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 है, और x का वैल्यू पता चल गया है 3 गुने 5, वाई बराबर 3। 5 या 15 को उस साइड ले जाते हैं, माइनस वाई बराबर 3 और माइनस 15, इसको 15 में से 3 गया तो माइनस 12 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 12। कैंसिल करने पर y बराबर 12 प्राप्त हुआ, y बराबर 12, यानी भिन्न कितना है, भिन्न बराबर x बट्टा y माने थे, तो x हो जाएगा, x का मान निकला है 5, तो 5 हो जाएगा, y का मान 12, यानी ये आंसर 5 बट्टा 12 हो जाएगा। 2 नंबर सवाल को देख लिए हैं। इसके बाद 3 नंबर सवाल को देखते हैं। आप सडनली इसे उतार लीजिएगा, हम मिटा दे हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल में बोल रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। और इसमें सही सवाल पर बोल रहा है कि अगर सही सवाल उत्तर दिया तो उसे 3 अंक मिले, लेकिन उसमें जितने सवाल गलत किए हैं उसमें से 1 नंबर काट लिए गए हैं। इसका अर्थ ये बताया जा रहा है। उसके बाद फिर से यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, आप ये जान लीजिए कि पहले सही और गलत का उत्तर की संख्या कितना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम समझ जाएंगे कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो पहले मानेंगे कि यश द्वारा सही किया गया प्रश्नों की संख्या बराबर x, और फिर गलत किया गया प्रश्नों की संख्या बराबर y, और दोनों को जोड़ देंगे तो सही और गलत को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या। तो अब इसको पहले हम मान लेते हैं। माना कि यश द्वारा सही किया गया प्रश्नों की संख्या संख्या बराबर x मान लेते हैं, और गलत किया गया प्रश्नों की संख्या बराबर गलत किया गया प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस y, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y, यानी x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या। अब लिखते हैं प्रश्न से पहले देखते हैं कितना सवाल को सही किया है। सही सवालों के लिए 3 अंक मतलब यानी 3x, और कटौती कितना होता है, और गलत उत्तरों के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, तो घटे 1 x, यानी सीधा x भी हो जाएगा, तो उसे कितना अंक प्राप्त होता है, 40 अंक। समीकरण फर्स्ट, फिर से बोल रहा है अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4x, और 2 अंक काट लिए जाते हैं, अगर 2x, और बराबर हो जाएगा कितना, 50 मिलता है, तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2x, इसमें से 2 कॉमन ले, सीधा x बराबर 25। समीकरण 2, सभी में से 2 कॉमन ले लिए, हो गया। अब समीकरण 1 और 2 है। अब यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर 1x मानिए, सीधा x मानिए, बराबर है। समीकरण 1 घटे 2 करने पर समीकरण 1 है 3x माइनस x बराबर 40, और 4x नहीं 2 है, कॉमन ले लिया है, 2x
यहाँ पर y ना होगा, हम सब में वही मानते चले गए, अगले y गलत वाले को हम y माने हैं, इसलिए 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर 50, तो उसको हम 2 को मान ले लें, 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 25। यहाँ पर भी y बराबर हो जाएगा 25 और चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -2x और +3x घटाने पर सीधा x प्राप्त होगा। यहाँ पर 40 में से 25 घटने पर 0 में से 5 गया 5, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 15, यानी x बराबर 15 प्राप्त हुआ। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 40, x का वैल्यू पता है 15, तो 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40, घटाने में 45 माइनस वाई बराबर 40, यानी 45 उस साइड ले जाते हैं, माइनस वाई बराबर 40 और माइनस 45, घटाने में -5 माइनस वाई बराबर -5, कैंसिल करने पर y बराबर 5 प्राप्त। और बोल रहा है उसमें कुल प्रश्नों की संख्या, तो हम कुल प्रश्नों की संख्या बोले हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, यानी x का वैल्यू कितना है, x के वैल्यू 15 प्राप्त हुआ और y का वैल्यू 5 प्राप्त हुआ, दोनों के जोड़ने पर 20, यानी प्रश्नों की संख्या 20 है। और 3 नंबर सवाल को देख लिया, आप देखते हैं 4 नंबर सवाल को, आप इसे उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल में, इसमें बताया जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटा पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। सुनिए, पहले ये लिख देते हैं कुछ। ये राजमार्ग है, ये स्थान A, ये स्थान B। यहां से अगर कार एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, यहां पर कुल 100 किलोमीटर का है, तो यानी अगर A जाएगा और दोनों तरफ से समझ लीजिए कि x के चाल और y का चाल अगर जोड़ देंगे तो 100 मिलेगा, दोनों तरफ से चलता है। तो पहले प्रश्न से पहले लिख लेते हैं, प्रश्न से हल। माना कि कार A का चाल बराबर, कार A का चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा B का चाल बराबर हो जाए y किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रश्न से लिखते हैं, दोनों के चाल में दोनों कार आपस में एक 100 किलोमीटर पर मिलता है, तो यानी दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों तरफ के योग है 100 किलोमीटर, मतलब A को भी 100 और B को भी जाना पड़ेगा। तो दोनों को कब मिल जाएगा, अगर बीच में मिल जाएगा यहाँ पर, अगर जान लीजिए कि एक यहाँ पर गया, एक यहाँ पर आकर मिल जाएगा, अगर एक यहाँ आया तो एक यहाँ पर जाकर मिल जाए, तो लेकिन तो दूरी दोनों को मिलकर ना 100 किलोमीटर होता है, तो इसलिए हम पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। पहला x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर, मतलब समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटा पश्चात मिलती है, यानी 5 घंटा पहला चलते हैं 5, और दूसरा अगर इस साइड एक चलता है भिन्न भिन्न दिशाओं में, पहले ये एक विपरीत दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, उसके आसपास विपरीत दिशा में, एक उधर जा रहा है, तो इसमें घटेगा, यानी 5x 5y बराबर जाना तो 100 किलोमीटर ही है, समीकरण 2। अब इसको लिख लेते हैं समीकरण
1 गुने 5, क्योंकि 5 से गुना करेंगे तभी मिलेगा। 1 गुने 5 घटे 2 गुने 1 करने पर इस साइड लिख लेते हैं। इसको 5 से गुना करने पर 5x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 500। इसको तो वही रख दें, 1 से गुना करने पर उतनी प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको चिन्ह बदलते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा। 10y बराबर हो जाएगा 400, यानी काटने पर y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y किसे माने थे, b का चाल बराबर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और y का मान समीकरण 1 में देने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 100, यानी y का मान 40 है तो x बराबर हो जाएगा 100 और माइनस 40, यानी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर लिख देते हैं a की चाल बराबर, a किससे माने थे, x का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा मानते हैं b की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। by माने थे, y का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 नंबर सवाल को हम बना दिए हैं। इसके बाद 5 नंबर सवाल को देखते हैं, वो लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का। चलिए देखते हैं, इसे उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसका 5 नंबर सवाल लास्ट सवाल है 4 का। बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। पहला समीकरण यहां से निकलेगा। दूसरा बोल रहे हैं यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो पहले ये देख लेते हैं हल। माना कि आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसमें लंबाई हम मान लेते हैं कि आयत का लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। उसके बाद प्रश्न से लिखते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर हो जाएगा y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यानी क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, x गुने y, यानी xy। अब लिखते हैं प्रश्न से। लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो दोनों गुना करने पर xy प्राप्त होता है। अब प्रश्न से पहले देखते हैं 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है कब, यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं लंबाई में कितना घटाया है 5, तो लंबाई को x मान है तो 5 घटा दीजिए, पहला हो गया। दूसरा चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब बराबर उसके तब क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। क्षेत्रफल कितना है xy, इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। इनसे एक समीकरण निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे समीकरण को देखते हैं। इसको पहले गुना करते हैं, कॉमन वाला गुना कर लेते हैं। ए को कॉमन लेते हैं, पूरा लिखेंगे y प्लस 3 माइनस 5 को मान लेंगे y प्लस 3 बराबर xy बराबर -9 इधर हो जाएगा। यहाँ देते गुना करने पर xy, x के 3 से गुना करने पर 3x माइनस y के 5 से गुना करें तो -5y -15 15 बराबर xy -9। xy कैंसिल हो जाएगा, -15 को उस साइड ले जाते हैं। 3x - 5y बराबर
-9 प्लस 15 उधर जाएगा, -9 प्लस 15, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर प्लस 15 और -9 घटाने पर कितना हो जाए, 6 हो जाएगा, 915 समीकरण फर्स्ट। और फिर से बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई का 3 और चौड़ाई 2, लंबाई 3 चौड़ाई 2 को बढ़ा देने पर 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल तो एक्स वाई है, बढ़ेगा तो 67 लिख दिए। अब इनसे समीकरण 2 निकाल लेते हैं। वही प्रक्रिया, x को मान लेंगे, y प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 3 को मान लेंगे, y प्लस 2 लिखेंगे। उसके बाद एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 67 गुना करने पर एक्स वाई 2y प्लस 3y और प्लस 6 बराबर एक्स वाई माइनस प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, ये x हो जाएगा 2 के x गुना 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 67, उस साइड जाएगा 6 तो -6, यानी 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 61, समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 के 2 से गुना करने पर घटे 2 गुने 3 करने पर, यहां पर लिख लेते हैं। इसको अगर 2 से गुना करने पर 6x माइनस 10y बराबर 12, इसको 3 से गुना करने पर 6x प्लस 9y, 61 के 3 से गुना करने पर 3 छत्री 18, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, -19 बराबर हो जाएगा घटाने पर 3 में से 2 गया 1, 171 माइनस 171 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 19 नमा 171 होता है, उन्नीस नमा 171, तो y बराबर 9 हुआ और y का मान समीकरण 1 में देने पर एक में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया गया है, यहीं पर है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो y का मान बैठा लेते हैं 9, 9 5 45 उस जगह प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 6 प्लस 45, 45 6 51, तो 3x बराबर 51, तो 17 51, x बराबर 17, यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई बराबर हो जाएगा 17 और चौड़ाई बराबर 9। वहां पर यहीं पर लिख देते हैं, लंबाई बराबर 17, अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर मीटर में जैसे लिख दें, और चौड़ाई बराबर, और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 9, 9 इकाई लिख दीजिएगा, इकाई में दिया है इकाई, इसमें भी इकाई लगा देते हैं, इसका आंसर हो गया। इसमें देख लें प्रश्नावली 3.5 के सभी सवाल को हम सॉल्व कर दिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे 3.6 के सवाल के। आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को।